देखो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या कंप्लीट किया था, गुडविल का चैप्टर कर रहे थे और गुडविल में हमने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर हमने सिंपल और वेटेड दोनों कंप्लीट कर लिए। सेकंड नंबर पे आपका सुपर प्रॉफिट और थर्ड आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि आपने देखा था सिंपल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में दो तरह के मेथड थे, कौन कौन से बेटा? पहला मेथड था आपका सिंपल और दूसरा था वेटेड वाला, राइट। इसी तरह कैपिटलाइजेशन में भी दो तरह के मेथड हैं बेटा। कितने तरीके के? दो। पहला मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। देखो सुपर प्रॉफिट तो समझ ही गए, लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट ही समझा था। तो सुपर प्रॉफिट में होता क्या है? एक तो आपको क्या चाहिए कि बेटा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, राइट। सेकंड चाहिए वो आपका बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है बेटा आपका सुपर प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकाल देते थे बेटा हम? गुडविल। और गुडविल कैसे निकालते थे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट। ये तो था आपका सेकंड मेथड जो हमने करा था सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें क्या करा था हमने? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट गिवन होता था, उसके बाद हम करते थे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था बेटा? लास्ट क्लास में आपको याद होगा कैसे निकालते थे हम नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट गिवन होती थी 10%, 20%, ये होता था। और फिर हम क्या निकाल देते थे बेटा? सुपर प्रॉफिट। और फिर निकालते थे हम गुडविल, और गुडविल होती थी आपकी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या सर यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का मेथड में कोई चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आपको सुपर प्रॉफिट ऐसे ही निकालना है जैसे आप लास्ट क्लास में निकालते थे। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट। लेकिन गुडविल निकालते टाइम आप क्या करते थे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे ये काम थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ तक तो ऐसे ही पहुँचना है आपको, सुपर प्रॉफिट तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आप करते थे। लेकिन यहाँ पे गुडविल ऐसे नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि नाम है, टॉपिक का नाम है, मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे हम निकालते थे, अब तक के मेथड में जो हम निकालते थे वो हम निकालते थे गुडविल की वैल्यू कितनी है, और उस गुडविल को वैल्यू के साथ साथ हम ये निकालते थे कि उस गुडविल से फ़ायदा कितने साल तक होने वाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का करने का मतलब यही था। सपोज करो सुपर प्रॉफिट 10,000 आया तो 10,000 गुना 3 दे रखा, 10,000 गुना 3, यानी कि वो 30,000 रुपये का फ़ायदा हमें 3 सालों तक होने वाला है। उसका मीनिंग ये था, राइट। लेकिन आज हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हम सुपर प्रॉफिट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का, कि ये हमें कैलकुलेट करके देगी। क्या देगी? कैलकुलेट करके देगी कि उसके पीछे कितनी कैपिटल छुपी हुई है। अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले तो बात समझो कि आपको चेंज क्या करना। यहाँ तक तो सुपर प्रॉफिट तक ही करेंगे। बस गुडविल कैसे निकलेगी फर्स्ट मेथड में। तो क्या करना बेटा आपको? यहाँ पे एक आपका गुडविल का जो फॉर्मूला है बस वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा? देखो यहाँ पे पहला स्टेप सेम, सेकंड स्टेप सेम, थर्ड स्टेप सेम, लेकिन गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी बेटा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। समझ में आ रही बात? क्या चेंज बताया मैंने आपको? सब कुछ सेम, एवरेज प्रॉफिट वही, नॉर्मल प्रॉफिट वही, सुपर प्रॉफिट वही। सिर्फ आप क्या कर दोगे? गुडविल निकालते हुए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। याद रखना यहाँ पे 100 अपॉन रेट। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, आपको पता अगर आप 1 लाख का 10% निकल लो, सपोज करो 1 लाख का 10% निकल लो तो कितना आएगा भाई? 10,000। मुझे इस 10,000 से मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता ये किसी चीज़ का 10% है, मुझे वैल्यू वापस करनी, तो ये अर्थमेटिकल होता है। अगर जैसे वापस जाना तो क्या कर दो? 10,000 गुना 100 और बटे 10, तो हम वापस पहुंच जाते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आना? तो ये तो मैंने बताया कि आपको 100 अपॉन रेट क्यों करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कराऊंगा अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एक काम करते हैं बेटा, क्वेश्चन ले लेते हैं आपका।
आप देखो क्वेश्चन नंबर जहाँ से सुपर प्रॉफिट मेथड के शुरू हुए, कैपिटलाइजेशन मेथड शुरू हुआ होगा, उसमें पहला मेथड तो होगा आपका एवरेज, लेकिन हम पहले करेंगे सुपर वाला। नई बुक में देखो क्वेश्चन नंबर, लाओ देना यूनिट बुक। 41 नहीं बेटा 30 है ना, तो आपको 38 पे आओ, ठीक। 38 पे मुझे बताइए जो जो चीज़ मैं पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 38, राइट, क्वेश्चन नंबर 38 में सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ एवरेज प्रॉफिट? हाँ जी गिवन है। कितना गिवन है? 30,000। उसके बाद क्या चाहिएगा बेटा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है बेटा, कितना गिवन है, 2 लाख, और इनटू रेट, रेट कितनी बेटा, 10%। लो जी ये निकल के आ गया आपका कितना, 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने लास्ट क्लास वाले ही करा, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में काम करते थे वही हमने यहाँ पर भी किया, पहले एवरेज देन नॉर्मल। अब क्या निकल के आ जाएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 30,000 माइनस 20,000 इक्वल टू कितना बेटा, यहाँ तक सही है। अब क्या निकालनी फाइनली, गुडविल। क्या निकालनी बेटा, गुडविल। तो मैंने बताया गुडविल कैसे निकाल लोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट 10,000 है बेटा, ये रेट वही वाली काम करेगी जो यहाँ पे काम कर रही थी। 0 से 0 कितना आया, 1 ना। अब इसका मीनिंग समझो। वैसे तो आपका काम इतना ही है, पेपर में अगर जब मैं बताऊँ आपको ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपका तो काम खत्म। आपको तो याद रखना कैपिटलाइजेशन मेथड में पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट निकाल लो, ये आपको निकालना आता ही है, गुना 100 में करो, आर के भाग दो, बात खत्म, यही आंसर है। लेकिन डेप्थ में समझ इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो सब चीज़ में समझा रहा, जिसके समझ में आती है वो समझ लियो, अदरवाइज पेपर में तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाना आंसर। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, इस 1 लाख आने का मतलब है कैपिटलाइजेशन, कैपिटल को निकालना। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम इस नॉर्मल कैपिटल में 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते तब हमारा प्रॉफिट कितने का, 30 का। देखो 2 लाख है ना, 2 लाख का 10% कितना आ रहा, 20,000। अगर मैं 1 लाख रुपए और जोड़ दूँ 2 लाख में तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख का 10% निकलोगे जब भी तो आपका 30,000। तो यानी कि हमने लगानी रखे, हमने पैसे 3 लाख लगानी रखी, इसमें भी हम प्रॉफिट पड़े 30,000 रुपये का कमा रहे, लेकिन हम कितनी वैल्यू का प्रॉफिट कमा पा रहे, 3 लाख के कैपिटल का कमा पा रहे। समझ आ रही है ना ये बात। हमने भी 2 लाख रुपए लगा रखे, और नॉर्मल बिजनेस जो है उसने भी 2 लाख रुपए लगा रखे। वो हम कितने कमा रहे, 30,000, और बिजनेस कितना कमा रहे, 20,000। लेकिन हमने वही वाली बात रिपीट करूंगा, हमने कितने लगा रखे, हमने भी 2 लाख रुपए कमा रखे। तो अगर हम कितने लगाते पैसे कि हमें प्रॉफिट कितने का होता, नॉर्मल रेट से 30,000, तो 1 लाख रुपए और लगाते। कहने का मतलब 1 लाख रुपए बिना लगाओ ही हम क्या कमा पा रहे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे। समझ में आ रही है बात। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब एक बात शॉर्टकट में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो पिछले कुछ सालों का गिवन होगा, आप उसका एवरेज निकाल लेंगे। सेकंड क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न, राइट, वो लगा लेंगे। सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट की गुना कर देंगे 100 में और डिवाइड कर देंगे 8 से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे, इसको नोट कर लो।